मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। एक तो ये जो कौमी डायलॉग के हवाले से कमेटी के जो नाम आए हैं, आप समझते हैं कि ये कोई बात बन पाएगी? और साथ ही साथ जो माहौल की बात की जा रही है उसमें मैं देख रही थी कि फवाद चौधरी साहब हों या बाकी जो नेशनल डायलॉग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे मामले में, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो ख़ास तौर पे ख़वातीन असीरान हैं उनको पहले अगर रिहाई उनकी हो जाए तो शायद कोई ऐसा माहौल या टेम्परेचर डाउन हो जाए जिसकी वजह से ये बात बन सकेगी। आप समझते हैं कि कुछ ऐसा होने चाहिए, इक़दाम गवर्नमेंट को लेने चाहिए या गवर्नमेंट इस बारे में सोचेगी? देखें, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। देखें, कोई भी डेडलॉक या कोई भी सोल्यूशन जो है वो डायलॉग से निकलता है। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर और जो भी मामलात होते हैं दुनिया में जो हमने तारीख में देखा, वो फाइनल जो सेटलमेंट होती है वो ट्रीटीज के बाद हुई हैं, और जो ट्रीटीज हैं वो ज़ाहिर डायलॉग के बाद होती हैं। तो पाकिस्तान में जो अभी जो सूरत हाल है, देखें, जो आपने फवाद चौधरी साहब का नाम लिया, वो तो मैं ये समझता हूँ कि इस डायलॉग में और इस तरह के प्रोसेस में इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं वो तो ऑल टुगेदर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और वो लोग जो परमानेंट कैरेक्टर्स हैं और जो कैरेक्टर वाले लोग हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड। और जो नाम आए हैं, डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में हैं। अगर जरदारी साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, ये जो टॉप लीडरशिप है जिनके पास डिसीजन पावर्स हैं, वीटो पावर्स हैं, अगर ये बैठे हुए होंगे तो डेफिनेटली कोई आउटकम आएगा ना। अगर आप सेकंड टीयर लीडरशिप को या थर्ड टीयर लीडरशिप की कमेटी बनाते हैं तो वो डिसीजन नहीं ले पाती। हमने माजी में भी यही देखा है, पास्ट में भी, कि कमेटीज बनती हैं, फिर वो जाते हैं अपने बड़ों के पास, फिर वहां से वो फैसला लेकर आते हैं। तो वो अगर डायरेक्टली डायलॉग में अगर बड़े बैठे हैं तो वो कमेटीज और सब कमेटीज को हेड अगर वो कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत खुश आइन है और ये वे फॉरवर्ड है। और शुरू में अगर आप डायलॉग नहीं करना चाहते और अगर आप ये समझते हैं कि ये माहौल साजगार नहीं है, तो फिर अब इस तरह की नेगेटिव बातें आना शुरू हो जाती हैं। पीटीआई में भी वो उन लोगों को सामने आना चाहिए और जो कि जिनके पास, मैं ये समझता हूँ कि पावर, लीवर पावर्स हो, जो डिसीजन ले सके और एक फैसला कर सके। बाकी जो आप इन्होंने जो बात कही कि जी खवातीन जो असीर हैं, देखें, ये किसी रूल ऑफ लॉ के तहत लोग अंदर हुए हैं ना। कोई ला कानूनियत अगर कोई की गई है या कानून को अपने हाथ में लिया गया है, तो चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो ही हैज टू फेस द रूल ऑफ लॉ। और जो भी जुडिशल प्रोसेस है उसको उन्होंने उसको फेस करना है। और अगर वो इफ दे आर इनोसेंट, अगर वो ये समझते हैं कि ये केसेस में वो अगर बरी हो जाते हैं, तो डेफिनेटली वो बाहर आ सकते हैं। मगर इस तरह की एक एमनेस्टी देके और आप ये समझें कि वो बाहर आ जाएंगे या बाहर कर दिए जाए और गवर्नमेंट को इस तरह का इक़्तिदार लिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर नैरेटिव जो है अपोजिशन का वो एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये जो केसेस हैं या इस तरह की चीजें हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ चंद ताकतवर फेसेस तक अगर ये महदूद रहता है, तो आप वो समझते हैं कि जेन्युइन नेशनल डायलॉग्स फिर नहीं उस तरीके से मुमकिन हो पाएंगे? नेशनल डायलॉग जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन ही होगा ना। यही जो यूनिटी ऑफ कमांड होती है वो तो एक आदमी के पास होती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आप 50 लोगों से फैसला लेते हैं। जैसे मैं खुद सिविल सर्विस में रहा हूँ, 25 साल मैंने जॉब की है, तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है या जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, अल्टीमेट तो उसी के पास होता है। तो अगर वो ही उसी ने ही डायलॉग का पार्ट बनना है और फैसला लेना है, तो ये तो खुशहाल की बात है। जो फैसला 15 दिन में होगा, अगर इस तरह की कमेटी होगी, तो वो हफ्ते भर में उसका फैसला हो जाएगा। और डायलॉग अगर कर रहे हैं, बैठना है, कोई मसले का हल निकालना है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिनके पास वीटो पावर्स है, जिनके पास फाइनलाइजेशन की अथॉरिटी है, उन्हीं को एब इनिशियो ही बैठना चाहिए। शुरू से ही उन्हीं के पास होना चाहिए। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह के लोग अगर बैठेंगे, कमेटी बनती है, हमने देखा जा रहे हैं, फिर वो पूरा मीडिया उसको कवर कर रहा है, जी वहां से निकले हैं वो कमेटी रूम से, फिर वो उस दफ्तर में गए हैं या उनके घर पे गए हैं, फिर उनसे वो पूछ रहे हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पावरफुल या जो हेड्स है या जो पावर लीवर्स जिनके पास है, अगर वो फैसला करते हैं तो डेफिनेट और पार्ट ऑफ एंड पार्सल बनते हैं डायलॉग का, तो मैं समझता हूँ ये बहुत खुशहाइन बात है कि इनिशियली वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने फैसला करना है और जिन्होंने डेडलॉक को खत्म करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।